हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के अध्याय 1 के 1773 से 1858 तक के एमसीक्यू के बारे में बताऊंगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा सवाल, किस अधिनियम ने पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1853, सी भारत सरकार अधिनियम 1858, डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपका तीसरा सवाल, भारत में केंद्रीय प्रशासन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव किस अधिनियम द्वारा रखी गई? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, बी चार्टर एक्ट 1813, सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चौथा सवाल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगबेटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। पांचवा सवाल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1774, ऑप्शन सी 1775, ऑप्शन डी 1781। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1774। छठा सवाल, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए सर एलिजा इम्पे, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी सर दिनकर राव, ऑप्शन डी जॉन शोर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सर एलिजा इम्पे। सातवां सवाल, 1774 में स्थापित कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। आठवां सवाल, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार का रिश्वत लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नौवां सवाल, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी लेने के लिए किस संस्था को अनिवार्य किया? ऑप्शन ए नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन बी निदेशक मंडल, ऑप्शन सी भारत परिषद, ऑप्शन डी शाही परिषद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी निदेशक मंडल। 10वां सवाल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा संशोधित अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन डी 1786 का अधिनियम। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। 11वां सवाल, 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत किसे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से उनके शासकीय कार्यों के लिए मुक्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए केवल गवर्नर जनरल को, ऑप्शन बी केवल काउंसिल के सदस्यों को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल दोनों को, ऑप्शन डी कंपनी के आम सैनिकों को। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल दोनों को। 12वां सवाल,
किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक पॉलिटिकल कार्यों को पहली बार अलग अलग किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 13वां सवाल, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए किस नए निकाय का गठन किया गया? ऑप्शन ए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऑप्शन डी विधान परिषद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड। 14वां सवाल, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र ब्रिटिश पोसेशंस कहा? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 15वां सवाल, भारत में द्वैध शासन ड्यूल गवर्नमेंट की व्यवस्था की शुरुआत किस एक्ट से मानी जाती है? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 16वां सवाल, किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने और वीटो का अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी 1786 का अधिनियम, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1786 का अधिनियम। 17वां सवाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ मुख्य सेनापति का पद किस अधिनियम के तहत दिया गया? ऑप्शन ए 1786 का अधिनियम, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1786 का अधिनियम। आपका 18वां सवाल, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को दी गई काउंसिल के फैसलों को बदलने की शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों तक बढ़ा दिया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1793। 19वां सवाल, किस एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा? ऑप्शन ए 1786 का अधिनियम, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1793। क्वेश्चन नंबर 20, किस चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813। क्वेश्चन नंबर 21, 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत कंपनी का किन दो क्षेत्रों में व्यापारिक एकाधिकार बना रहा? ऑप्शन ए सूती कपड़ा और नमक, ऑप्शन बी अफीम और मसाले, ऑप्शन सी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ऑप्शन डी हथियारों का व्यापार और नील की खेती। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने और धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम ने भारत की स्थानीय सरकारों लोकल बॉडीज को
व्यक्तियों पर कर लगाने और कर न देने पर दंड देने का अधिकार दिया। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813। 24वां सवाल, ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीयकरण एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन की दिशा में कौन सा अधिनियम अंतिम कदम था? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833। 25वां सवाल, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। आपको इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। देखता हूँ कितने लोग सीरियस तरीके से यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हैं। बस आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट पर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।